हाय। आज हम एक बहुत अनयूजुअल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो आपकी प्रेगनेंसी आने में भी दिक्कत कर सकती है और साथ ही साथ ब्लीडिंग और पीरियड्स की समस्या का कारण भी बनती है। ये एक रेयर कंडीशन है जिसे कहते हैं इस्थमोसील। ये बनता है उस जगह पे जहाँ पे आपका प्रीवियस सिजेरियन का साइट होता है। तो देखिए, बेबी को डिलीवर करने के लिए जब सिजेरियन ऑपरेशन किया जाता है तो ऊपर की स्किन की लेयर से लेके नीचे तक यूट्रस की लेयर तक कट दिया जाता है। अब हीलिंग सबकी अपने आप अपनी बॉडी पे निर्भर होती है और साथ ही किस तरीके से प्रोसीजर किया गया है उस पर डिपेंड करती है। तो अगर आप ये देखें, सारी लेयर्स की अगर हम हीलिंग देखते हैं तो स्किन तो 7-8 दिन में जुड़ जाती है। तो तभी आपका जब सिजेरियन होता है, हफ्ते भर बाद आप टाके दिखाने जाते हैं, बिल्कुल अच्छे से स्मूथ स्किन जॉइंट होती है। बट यूट्रस की जो हीलिंग होती है, बच्चादानी की जो हीलिंग होती है, उसमें टाइम लगता है। तो ये जो हीलिंग है कभी कभी इम्प्रॉपर हो सकती है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। न्यूट्रिशनल स्टेटस हो सकता है, आपकी बॉडी की जनरल वेलबींग पे डिपेंड कर सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लड कलेक्शन हो सकता है। तो इसके कारण यूट्रस में जहाँ पे कट आए थे वहां पे एक आउट पाउचिंग बन जाती है, एक तरीके का हर्निएशन मान लीजिए, या बच्चादानी की परत बहुत पतली हो जाती है, जिसके कारण ये जो डिफेक्ट है इसको हम इस्टोमोसील कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, आपके पीरियड्स के दौरान नॉर्मल फ्लो के कुछ दिन बाद तक भी रुक रुक के स्पॉटिंग होना एक कॉमन सिम्टम देखा गया। अगर ये बहुत गहरा हो तो हो सकता है आपको पीरियड्स में बहुत पेन भी हो। एंड ये जरूरी नहीं है कि आपका सिजेरियन हुआ तो उसके कुछ ही टाइम बाद ये शुरू हो जाए। ऐसा हो सकता है कि सिजेरियन हो गया, ब्रेस्ट फीडिंग हो गई, और उसके बाद जब पीरियड्स आने लगे तो कुछ महीनों तक बिल्कुल सटीक सही आए, और उसके बाद जाके जो ब्लीडिंग है अपने नॉर्मल टाइम के अलावा कुछ दिन तक स्पॉटिंग की फॉर्म में एक्सटेंड होती है और बहुत पेनफुल होती है। जो लोग सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रहे होते हैं, उनमें ये जो डिफेक्ट है, ये यूट्रस में एम्ब्रियो को, यानी बेबी का जो फर्स्ट सेल है, उसके चिपकने में दिक्कत करता है, जिसके कारण प्रेगनेंसी आना भी मुश्किल हो जाता है। तो बहुत बार ये नॉर्मल अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट ही नहीं होता। ये डिटेक्ट हो सकता है जब आप ब्लीडिंग के दौरान अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो ये जो ब्लड है वो कैविटी में भी दिखता है, बच्चादानी के अंदर भी, और साथ ही इस पाउच में भी दिखाई पड़ता है। या हम जब सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी, यानी उल्टा उल्टा अगर हम सलाइन डालें बच्चादानी के अंदर और साथ साथ अल्ट्रासाउंड करें, तो ये जो पानी हम डाल रहे हैं ये बच्चादानी में भी दिखाई देगा और इस डिफेक्ट के अंदर भी दिखाई पड़ता है। तब जाके हम इसको अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं। तीसरा तरीका होता है इसको पिक करने का, वो है एमआरआई। सो अब इन 3 तरीकों से हम ये जान पाते हैं कि ये समस्या है या नहीं। बहुत बार हमें इंसिडेंटली ये हिस्ट्रोस्कोपी यानी दूरबीन पर ही दिखाई देता है, और कभी कभार ये हिस्ट्रोस्कोपी पे भी मिस हो जाता है, क्योंकि इसको अगर हम समझे कि एग्जिस्ट करता है तभी हम उस एरिया को बहुत अच्छे से देख पाते हैं। तो जो ये डिफेक्ट है ये यूट्रस और सर्विक्स के जंक्शन पे होता है। तो हिस्ट्रोस्कोपी में भी अगर सारी वॉल्स को अच्छे से इवैल्यूएट ना किया जाए तो कभी कभार ये डिफेक्ट मिस हो सकता है। अब इसके इलाज क्या होता है? देखो, अगर हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो इसका इलाज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये प्रेगनेंसी आने में भी दिक्कत करेगा, और अगर आईवीएफ होना है तो एम्ब्रियो ट्रांसफर से तो बहुत, उससे पहले तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको ठीक किया जाए। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि डिफेक्ट कितना बड़ा है और बच्चादानी की परत उस पर कितनी अभी बची हुई है। अगर बच्चादानी की परत बहुत पतली नहीं है तो इसको हिस्ट्रोस्कोपी, यानी अगर हम कैमरा बच्चादानी के मुंह में ही डालें और उसको वहां से वॉल्स को शेव ऑफ कर दें और इस डिफेक्ट को हम ठीक कर दें तो वही पर्याप्त है प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। पर अगर डिफेक्ट बड़ा है या फिर बच्चेदानी की परत बहुत पतली हो गई है तो लैप्रोस्कोपी की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे में पेट से कैमरा डालते हैं, नीचे से भी कैमरा डालते हैं, डिफेक्ट को दोनों तरफ से विजुअलाइज करते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे वो सबसे थिन पार्ट है, उस थिन पार्ट को कट करते हैं और वहां पे वॉल को एक दूसरे के ऊपर सूचर करते हैं ताकि अब ये अच्छे से क्लोज हो पाए, अच्छी हीलिंग हो पाए। पर इसके तुरंत बाद ही एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं प्लान करते, कम से कम 2 महीने साइकिल्स का गैप देके उसके बाद हम एम्ब्रियो ट्रांसफर प्लान करते हैं ताकि हीलिंग अच्छे से हो जाए और ये वाला पार्ट दोबारा कमजोर ना पड़े। वो पेशेंट्स जो प्रेगनेंसी नहीं प्लान करना चाहते और उन्हें ये सिम्टम्स हैं कि ब्लीडिंग जो है बहुत दिन तक होते चले जाती है या दर्द होता है, उस केस में हम मेडिकल मेथड पहले ट्राई कर सकते हैं। हम मिरिना यूज कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज कर सकते हैं, पर अगर आराम नहीं आए तो लैप्रोस्कोपी द्वारा ही प्रिपेयर करना बेस्ट ऑप्शन है। ऐसे में अगर बड़ा डिफेक्ट है, छोटे डिफेक्ट को अगेन हिस्ट्रोस्कोपी के लिए हम ठीक कर सकते हैं।
बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अगर ये डिफेक्ट के रहते प्रेगनेंसी प्लान होती है तो उसमें स्कार एक्टोपिक का रिस्क भी बढ़ जाता है, यानी प्रेगनेंसी अगर जाके यहीं अटैच हो जाए तो वो इस जगह को और ज्यादा कमजोर कर देगी और आपको एक इमरजेंसी में लैंड अप कर सकती है जिसमें बहुत ब्लीडिंग हो सकती है पेट में। तो इम्पॉर्टेंट है कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले आप अगर डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं तो अपनी हिस्ट्री डिटेल में दें ताकि वो ये अंदाजा लगा पाए कि कुछ मिस तो नहीं हो रहा। सेकंड, जो ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है, वो अच्छी जगह पे हो, वेल क्वालिफाइड जना करे ताकि ये जो रेयर एब्नॉर्मेलिटीज है ये भी पिकअप हो पाए और कोई भी हम कसर ना छोड़े कि आपके आईवीएफ के रिजल्ट्स या प्रेगनेंसी प्लान करने के रिजल्ट्स में हमें निराशा मिले। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। जिन हमारे व्यूअर्स ने हमसे कमेंट सेक्शन में पूछा था उनकी सारी क्वेरीज आई होप आंसर हो गई होंगी। अगर और भी कोई सवाल है या आप अपने केस के बारे में हमसे कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं, हमें मिल सकते हैं, हमें व्हाट्सएप नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू।